जय हिंद। आज है 30 नवंबर 2025। जो RWA मॉक टेस्ट हुआ है आज, उसके जो 50 क्वेश्चन जीएस के हैं उसके सलूशन देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना। 50 के 50 क्वेश्चन बहुत ही बिल्कुल ही राइट आपको इसमें आंसर मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भूपेन हजारिका राज्य के सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक थे। कहाँ के थे? वो थे असम के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, निम्नलिखित में से किस जंतु संघ के शरीर सिर वक्ष और उदर में विभाजित होता है? तो इसका ऑप्शन आपका साइट हो जाएगा आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल क्रायो बैंक किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वो कहाँ से है? फिलीपींस। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है? तो वो कौन सी है? वो है ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद सुल्तान खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो किससे है? सारंगी से। अगला है, साल्ट पीटर का रासायनिक नाम क्या है? तो क्या है? पोटेशियम। इसमें थोड़ा डाउट है, पोटेशियम नाइट्रेट या मैग्नेटिक। इन दो में आप लोग थोड़ा देख लेना। मेरे हिसाब से तो पहला ही सही है। बाकी केवल एक क्वेश्चन में ऐसा हुआ है कि जल्दबाजी में इसको लिखना भूल गए हैं। इन दो में से सर्च कर लेना आप लोग। ठीक है, इन दोनों में से एक है। अगला देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल के सदन या सदनों में अभिभाषण करने और संदेश भेजने के राज्यपाल के अधिकार के बारे में उल्लेख है? तो आर्टिकल नंबर 175 इसमें आपका राइट होगा। अगला देखिएगा, 2025 के सुल्तान ऑफ जोहोर कप में भारत ने कौन सा पदक हासिल किया? तो कौन सा हासिल किया? रजत। क्वेश्चन नंबर 9 है, लोक रंजन त्योहार किस भारतीय राज्य की लोक और जनजातीय संस्कृति के जश्न के रूप में मनाया जाता है? तो कहाँ की है? वो है मध्य प्रदेश की। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वर्ष 1917 के गांधी जी के सत्याग्रह से संबंधित है? तो कौन सा? सब जानते हैं, चंपारण। अगला है, नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा किया गया था? तो कहाँ? केरल। क्वेश्चन नंबर 12 है, वैदिक काल में प्रचलित वर्ण व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ण नहीं है? तो कौन सा एक वर्ण नहीं है? वो है समिति। अगला देखिएगा, ए लाइफ मिसपेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? हरिवंश राय बच्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत और रूस के बीच इंदिरा 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? राजस्थान में किया गया। अगला देखिएगा, भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसने गोवा को राज्य का दर्जा दिया? तो किसमें मिला है? अनुच्छेद संविधान के 56वें संविधान संशोधन में। अगला देखिएगा, 16 नंबर, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ CPWD सार्वजनिक अवसंरचना के लिए कार्य करता है। CPWD का पूरा नाम क्या है? तो क्या है? सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। सेंटर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ये आपका ऑप्शन नंबर डी में चला गया है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हेलोजन गैस नहीं है? तो कौन सी नहीं है? हीलियम। अगला देखिएगा, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन PM विकास योजना भारत सरकार के किस मंत्रालय की योजना है? तो कौन सी हो जाएगी? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। अगला देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हियो हाइड्रो
हाइड्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अगला देखिएगा, मामलुक शैली की स्थापत्य कला किस वंश से संबंधित है? तो वो हो जाएगा गुलाम वंश। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? मुर्शीद कुली खान ने की थी। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, इसमें क्या है कि प्रार्थना समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? प्रार्थना समाज धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए एक आंदोलन था, नहीं। प्रार्थना समाज की स्थापना 1863 में, नहीं। ये दोनों क्या है? गलत है। अगला देखिए, एक भारतीय संगीतकार के सम्मान में अमेरिकी राज्य मैसाचुसेट्स ने 1984 में 20 अप्रैल को डैश के रूप में घोषित किया। तो क्या हो जाएगा? अमजद अली खान दिवस। ये आपका राइट आंसर होगा इसमें। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 है, अमावस्या के बाद पृथ्वी में दिखाई देने वाला चंद्रमा के प्रकाशित भाग का आकार प्रतिदिन बढ़ता रहता है। तो इसमें आपको बताना था कौन सा कथन सही होगा। तो 24 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, दोनों आपका सही होगा। दोनों क्या है? राइट है। मैच कर लेना आपने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, इसमें क्या है? इसमें है सुसुमु किटागावा, रिचर्ड रॉबसन और ओमर यागी को 2025 का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला? तो रसायन विज्ञान में मिला है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में प्रजनन का अलैंगिक रूप नहीं है? तो कौन सा नहीं है? परागण। क्वेश्चन नंबर 27 है, कर्नाटक का अलमट्टी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? तो वो कौन सी है? कृष्णा नदी। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद द्वारा निम्नलिखित में से किसके जरिए हटाया जा सकता है? तो विशेष बहुमत के जरिए हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत की पहली चीता सफारी किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू की गई थी? वो है कूनो, ऑप्शन नंबर सी। 30 नंबर में है, भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? 2010 में की थी। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1961 में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 है, महासागर उत्तरी हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा सागर कौन सा है जो लगभग 3.86 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरब सागर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, जलोढ़ मृदाओं का रंग डैश होता है? तो हल्के धूसर से राख धूसर। अगला देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत में सबसे कम जनसंख्या द्वारा बोली जाती है? तो कौन सी? संस्कृत। अगला देखिए, 2025 के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो 35 का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 128। क्वेश्चन नंबर 36 है, एंकिलोस्टोमा के लिए सामान्य शब्द क्या है? तो एंकिलोस्टोमा के लिए सामान्य शब्द जो है वो है अंकुशक्रम। क्वेश्चन नंबर 37 है, समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स के अध्ययन का विषय किस सिद्धांत पर आधारित है? तो राष्ट्रीय आय सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 38 है, इसका जो आंसर था वो था ओनली सेकेंड।
ठीक है, ये वाला इसका सही था। क्वेश्चन नंबर 39 में था सही कथन को पहचानना है, तो उसमें जो तार का प्रतिरोध तार की लंबाई और तार के घनत्व पर निर्भर करता है, ये वाला बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर 40 है, क्वेश्चन नंबर 40 में है गिरते नारियल, तेज रफ्तार से दौड़ती गाड़ियां, लुढ़कते पत्थरों के और उड़ने वाले विमानों में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो कौन सी होती है? गतिज ऊर्जा। अगला है विश्व सांख्यिकी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, किस अभिनय का संबंध वेशभूषा, आभूषण, चेहरे के श्रृंगार आदि के उपयोग से है? तो कौन सा है? वो है आहार्य अभिनय, आहार्य अभिनय। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है भारतीय संविधान की विशेषताओं के विषय में गलत है? पहला है भारत के संघीय व्यवस्था है लेकिन संविधान के संघ शब्द का उल्लेख नहीं। दूसरा है अनुच्छेद 5 में संसद नया राज्य बना सकती है। और तीसरा है संघ सूची पर राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है। चौथा है समवर्ती सूची पर संसद व राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो इसमें 2 और 3 दोनों क्या है? ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 का अधिवेशन बिहार में कहाँ आयोजित हुआ था? तो कहाँ हुआ था? बांकीपुर, बांकीपुर। अगला है मुद्रा गुणक की गणना के लिए निम्नलिखित में से किस मौद्रिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका हो जाएगा आरक्षित नकदी निधि अनुपात। अगला है कि किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर भारतीय राजनेता DB पाटिल के नाम पर रखा गया है? तो वो है नवी मुंबई हवाई अड्डा। 27 नंबर क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिश्चंद्र निम्नलिखित में से किस गुप्त साम्राज्य के दरबारी कवि थे? तो वो थे समुद्रगुप्त के, समुद्रगुप्त के। क्वेश्चन नंबर 48 है, अच्छा इसमें जो आपका आंसर था वो था केवल फर्स्ट वाला, आपको दिख भी नहीं रहा होगा, ओनली प्रथम वाला मैच कर लेना अपना, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 49 जो है पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित गोपीनाथ स्वाई जिनका हाल ही में 107 वर्ष की आयु में निधन हुआ, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन नंबर ए सही है, लोक कला। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। तो इसमें देखिए रणथंबोर राजस्थान से है, पहले का बी हो जाएगा, इसमें भी है, इसमें भी है। और बांदीपुर कर्नाटक है, 2 का सी हो जाएगा, 2 का सी, पहले का बी होगा, पहले का बी। हमें लग रहा है इसमें ऑप्शन नंबर डी ही है, चौथा नंबर, क्योंकि इसमें कोई मैच नहीं हो रहा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। तीसरे का क्या है? ए वाला है, पहले का बी होगा, दूसरे का सी होगा और तीसरे का ए होगा। तो ये थे 50 क्वेश्चन जो आज के मॉक टेस्ट में हुए हैं। थैंक यू।